Welcome back to In Depth with Jody Lubana. This is continuation of interview that we are doing with Hazur Sahib of Kabir Panth, and he has come to Toronto from Varanasi, where he resides. And today we welcome back Hazur Sahib. So continuing on the question of enlightenment. So the question that we have is, what is enlightenment? And how do we get there? How do we get to enlightenment? तो हजूर साहब ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति को परिपूर्ण अवस्था कैसे प्राप्त करे और उसको प्राप्त करके मोक्ष कैसे वो पाए। ये बहुत ही मनुष्य के लिए ये श्रेष्ठ प्रश्न है, क्योंकि हमारा पूरा आध्यात्मिक जो दर्शन है वो इसी प्रश्न पर निर्भर है, और जीव की आध्यात्मिक यात्रा भी का संबंध इस प्रश्न से है। तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि जो हमारे गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा में एक गुरु पद है। तो गुरु पद ने जो शिक्षा उपदेश हमें उस अवस्था की दी है, तो उस अवस्था की शिक्षा उन्होंने अपने वाणी से, अपने शब्दों से दी है। ये तो गुरु का दिया हुआ हमारे लिए वो मार्ग है। अब महत्व ये है कि शिष्य उस गुरु के मार्ग को जो शब्द के द्वारा बताया गया है उसको कैसे वो अनुभव करता है। जो शिष्य गुरु ने जैसा बताया है उसको उसी तरह से अपने अंतर में अनुभव कर लेता है, हम उसको ही गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से मुक्ति का मार्ग मानते हैं। क्योंकि गुरु ने यदि बताया तो है, लेकिन शिष्य जब उसको उसी रूप में अनुभव नहीं कर पाता है तो दोनों में दूरी रह जाती है ना। तो जैसे हम पहले ही चर्चा में कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये जो साधन है जिसे मोक्ष का साधन कहा जाता है। मोक्ष मतलब होता है सभी अवस्थाओं से निवृत्ति की अवस्था को मोक्ष कहते हैं। उसमें सब आ गया, जन्म मरण के जितने भी आयाम हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितने भी आयाम हैं, उस सब आयामों से जो जीवात्मा मुक्त है, ऐसी अवस्था, ऐसी दशा को मुक्ति की दशा कहते हैं। और ये यदि गुरु के वाक्य में है, इसका वर्णन है, तो उस वर्णन की विधा को शिष्य अपने साधन से, अपने संयम से और अपनी एकाग्रता से उसको सत्य करता है, सत्य अनुभव करता है। तो ये साधन ही गुरु के द्वारा शिष्य तक आई हुई साधना मानी जाती कि जो गुरु ने अनुभव किया था उसने अपने शिष्य को दिया। इसीलिए कहा जाता है गुरु समदाता कोई नहीं, सब जग मांगना। गुरु ने क्या दिया? तो गुरु ने क्या दिया? कहते हैं उसने तो अमर लोक की संपदा दी है। अमर लोक की संपदा जो गुरुदिन निदान। यदि ये वचन आया है कि गुरु ने अमर लोक की संपदा शिष्य को दान में दिया, तो पदार्थ तो नहीं है कि उससे भाई लो उठाओ और दे दो, वो तो पदार्थ से परे है। लेकिन फिर भी उसे शिष्य कहता है कि मुझे गुरु ने उस अमर लोक की संपदा दी है। तो उस अमर लोक की संपदा की जो स्थिति है उसको शिष्य ने गुरु के द्वारा प्राप्त करके अनुभव किया है, पाया है। इस विधान को ही, इस मार्ग को ही इस परम मुक्ति के मार्ग कहते हैं। ये सदगुरु का उपदेश। So Panchajur Annam Sahib is saying that for somebody to be able to attain liberation in his life, he has to fulfill his responsibility as a disciple towards his guru. He says that this is a very important question for each and every human being, and the whole basis
of our spiritual philosophy is on this attainment of mukti, of moksha, of liberation in our life. So he explains that the tradition of guru and disciple is prime in our Kabir Panth. The teachings of the Sadguru, of the Guru, are given specifically to the disciple so that he can attain liberation in his life. But the main question that arises, the Guru does his part, but the main question that arises is, how does the disciple interpret the teachings of the Guru? Does he experience what the Guru has taught him in the way that it has been intended by the Guru? Because if it is misinterpreted, if the disciple does not understand or does not experience what the Guru has taught him, then there will be a gap between the Guru and the disciple. This will impede the disciple's journey towards liberation. We also have to understand, Hajur Sahib says, that this liberation is not only being liberated from this lifetime, it's going to give us that kind of a liberation that we won't have any other destination. We'll be able to attain that destination where we don't have to go through any other cycles. It is also important, he's saying here, that the method that has been imparted to him is followed very strictly with discipline and with one-pointedness. He should not flicker. He should not wander from what the teachings the Guru has given to him. So it has been said that Guru Samdata Nahi, which means that there is no other one than the Guru who is equivalent to God. So what the Guru gives to the disciple is known as Amar Lok Ka Sampada, which means that the Guru gives to the disciple that wealth that he cannot acquire in this world, but it is the wealth of the eternal abode, Amar Lok, the eternal abode, which means that there's no other rebirth. As long as the disciple has been able to adopt what the Guru has taught him, then he will be able to get to that destination. Thank you, Jay. My next question is about how does that enlightenment feels? Based on my personal experience, what I have experienced, that the state of enlightenment is where you can actually see the void space and experience the void space. There's a space at the back of everything from which everything comes, and that space is a void space, void. And from there everything comes, and once you reach that void space, that is the state of enlightenment. Does he agree? Like, what does he think about the state of enlightenment and how it feels? So ये प्रश्न एक बार फिर परिपूर्णता पर आधारित है. तो प्रश्न ये है, ये परिपूर्णता का जो अवस्था है, इसका अनुभव कैसा है, कैसे उसका अनुभव है? इनके दृष्टि से जब किसी व्यक्ति शून्यता को प्राप्त कर लेता है, तो उस परिपूर्णता का अनुभव कर सकता है. क्या आप इससे सहमत हैं या आपका कुछ अलग? देखिए, परिपूर्णता का जो भी अनुभव आपको होता है, किसी को होता है, सभी विधान आपकी चेतना से संबंध होता है उसका. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैंने जो अनुभव किया है वो परिपूर्णता है कि परिपूर्णता की ओर जाने की एक दिशा है ना. दूसरी चीज ये है कि जो अनुभवी है
गुरु अनुभवी है। गुरु ने अनुभव से ये कहा कि हे साधक, हे शिष्य, जब तुम ध्यान या साधना या चित्र को एकाग्र करोगे तो फर्स्ट अनुभव तुमको ये होगा। तो उसका अनुभव और आपका अनुभव जब मिलता है तब तुम्हें लगता है कि इस मार्ग में मेरी प्रगति है। ये अनुभव है ना। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो है कि हम वैसे भी साधन सुमरन या एकाग्रता में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव हो ही जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ अनुभव होना और उनके अनुभव हमारे अनुभव बनना, ये दोनों में फर्क है। अनुभवी पुरुष का अनुभव हमारे अनुभव बनना और हमें कुछ न कुछ अनुभव होता है, ये दोनों फर्क पैदा करता है। बोलो जी। So Panchi Hajaranam Sahib is saying that the experience of enlightenment is based on how a person perceives what he feels. Usually what happens is that some people might feel a kind of an enlightenment, might feel that they have reached the point of enlightenment, but they might still be on the track, on the way to enlightenment. They might still not be at their goal. So in the first place, what happens, the Guru, when he explains to the disciple that this is what you need to do, or this is what you have to behave, conduct yourself, he does mention to them, if you get this and this feeling, that you know that you're on the right track. So this would be a process. It's not something that's going to end just with 1 or 2 practice sessions. People do meditation, people